पर भी कि भाई झूठ हर शख्स के अंदर है, मार्केट की जीनत बन चुका है। लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया कि झूठ के बगैर हम कारोबार नहीं कर सकते। भाई कैसे नहीं कर सकते कारोबार? आप सच बोलकर करें तो सही। और अगर कोई ऐसा काम है जो झूठ के बगैर नहीं हो सकता तो वो काम आप छोड़ दें। ये सीधी सी बात है। नमाज आपने पढ़नी है, हर सूरत पढ़नी है। और फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा जो बहस व मुबाहिसा होता है, या ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक के नाम है ना, मार्केट में इसकी हटा दी उसकी हटा दी। जब ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ बढ़ जाती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक, तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूरत से ज़्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। क्या कर देता है? मुर्दा कर देता है। जब भी मुर्दा हो जाता है दिल, तो फिर उसका क्या नुकसान होता है? जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर दीन की बात असर नहीं करती। अब हर शख्स अपना जायज़ा ले ले। क्या उसके कानों में नमाज अजान की आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल है। क्या उसको पता नहीं है कि नमाज़ फ़र्ज़ है? बिल्कुल पता है। क्या उसको पता नहीं है झूठ बोलने से मेरी रोज़ी हलाल की हराम हो जाएगी? बिल्कुल पता है। क्या उसको पता नहीं है कि मोबाइल पर या हमारी जो एंड्रॉयड बॉक्स आ रहे हैं आजकल या कंप्यूटर पर, और वो GB और रैम इतनी इतनी लिखी हुई होती है और अंदर कुछ और होता है, और मैं कस्टमर को नहीं बता रहा, ये बात छुपा रहा हूँ? क्या उसको नहीं पता कि ये झूठ बोलने से मेरी रोज़ी हराम हो जाएगी? मैं अपने बीवी बच्चों के मुंह में जो है वो हराम का निवाला खिला रहा हूँ। ये सब पता है इंसान को, लेकिन फिर भी इंसान वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिल मुर्दा हो गया। मार्केट में सिर्फ हंसी मजाक ठट्टे, सिर्फ ये काम रह गया। जब इंसान अपने काम को सीरियस कर सकता है, हम कहते हैं ना यार अभी काम का टाइम है, अभी चले जाओ, जब फालतू टाइम होगा फिर मजाक करेंगे। जब काम को सीरियस के ले सकते हैं तो नमाज को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? नाउज़ुबिल्लाह, नमाज इतनी लाखैर हो गई, इतनी कमतर हो गई कि हमारे काम से और हमारे दीगर, भाई खाने के लिए भी तो हम लोग सारे कामों को छोड़ के खाने के लिए बैठते हैं ना, और कस्टमर को भी मना कर देते हैं कि अभी रुक जाएं, आप 15 मिनट बाद आइएगा। तो कस्टमर को हम मना नहीं कर सकते नमाज के लिए? ज़रूर कर सकते हैं, हमारी नज़र में अहमियत नहीं है। तो दिल मुर्दा हो जाता है ज़्यादा हंसी मजाक करने से, और उसकी वजह ये बनती है कि फिर दीन की कोई भी बात हमारे ऊपर आसान नहीं है। ये क्लास हमारी हो रही है तकरीबन 3 महीने हो गए, इसको 3 महीने हो गए, 2.5-3 महीने हो गए। अगर मेरे और आपके अंदर, मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ खुद भी पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे और आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही तो याद रखें हम ये सुन के बिल्कुल सुन है, कोई फ़र्क नहीं, हमारे दिल मुर्दा है में, दिल सख्त है में। लेकिन अगर मेरी नमाज़ों में तब्दीली आ रही है, मेरे झूठ में और सच में तब्दीली आ रही है, हलाल और हराम में मैं फ़र्क को समझ रहा हूँ, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क समझ रहा हूँ, बड़ों की इज़्ज़त कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी शुरू की क्लास में बात हुई है, खाने के लिए बैठते हैं ना और कस्टमर को भी मना कर देते हैं कि अभी रुक जाएं, आप 15 मिनट बाद आइएगा। तो कस्टमर को हम मना नहीं कर सकते नमाज के लिए? ज़रूर कर सकते हैं, हमारी नज़र में अहमियत नहीं है। तो दिल मुर्दा हो जाता है ज़्यादा हंसी मजाक करने से, और उसकी वजह ये बनती है कि फिर दीन की कोई भी बात हमारे ऊपर आसान नहीं है। ये क्लास हमारी हो रही है तकरीबन 3 महीने हो गए, इसको 3 महीने हो गए, 2.5-3 महीने हो गए। अगर मेरे और आपके अंदर, मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ खुद भी पढ़ रहा हूँ, अगर मेरे और आपके अंदर तब्दीली नहीं आ रही तो याद रखें हम ये सुन के बिल्कुल सुन है में, कोई फ़र्क नहीं, हमारे दिल मुर्दा है में, दिल सख्त है में। लेकिन अगर मेरी नमाज़ों में तब्दीली आ रही है, मेरे झूठ में और सच में तब्दीली आ रही है, हलाल और हराम में मैं फ़र्क को समझ रहा हूँ, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क समझ रहा हूँ, बड़ों की इज़्ज़त कर रहा हूँ, जैसे कि हमारी शुरू की क्लास में बात हुई थी कि लोग अपने ये जो चाय वाले हो गए या दीगर मज़दूर हो गए, इनसे हिकारत से बात नहीं करनी, इनकी इज़्ज़त करनी है। अगर मैं किसी बड़े की या अपने से निचले दर्जे वाले की इज़्ज़त नहीं कर रहा तो मेरी इस क्लास में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो आकर वक्त गुजार रहा हूँ, एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ भाई कारी साहब आएंगे, पढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे। तब्दीली अगर आपके अंदर नहीं आ रही तो याद रखिए कि आपके दिल मुर्दा हो गए। मेरे अंदर नहीं आ रही तो मेरा दिल सख्त हो गया, मुर्दा हो गया। और उसका नुकसान ये होता है कि जितनी कुरान की आयतें आपके सामने पढ़ी जाएँ, जितने आप जुम्मे पढ़ लें, जितने रमज़ान आ जाएँ आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह अकबर, खुद सोचें एक दफ़ा, अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करें और सोचें कितने रमज़ान आपने गुजार लिए, और हर रमज़ान में आपने अपने आप से वादा किया था कि अब मैं सीधा हो जाऊँगा। ऐसा ही होता है, लेकिन फिर ईद के बाद हम लोग कैसे हो जाते हैं? इसका मतलब है दिल सख्त हो गए। और इसकी जो वजह है ना असल, नमाज को छोड़ना। आप नमाज को अपना लें, इंशाअल्लाह ताला देखें सारे काम सीधे हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नमियों की लिस्ट में ना करें। ये जो वकुन्ना नखूज़ मअल ख़ाइज़ीन है कि बेजा बहस में पढ़ते रहते हैं और वक्त गुजर जाता है, इससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज कर ले। और हम उसको बेजा हंसी मजाक, एक दूसरे की बेवजह मजाक उड़ाना, इसकी हटाना उसकी हटाना, उसके बेचारे को किसी का दिल जल रहा होता है, मजाक की इस हद तक पहुंच जाते हैं बाद औक़ात हम उसके घर वालों के ऊपर कि वो कुछ कर नहीं सकता लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। तो ये भी सही नहीं है, किसी का हम दिल दुखा रहे हैं, अंदर ही अंदर उसके दिल से बद्दुआ भी निकल सकती है।
तो ज़रूरत से ज़्यादा मजाक भी दिल को मुर्दा कर देता है। तो अपने दिल को जो है वो ज़िंदा रखिए। और एक आखिरी आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई है कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, मोमिन लोग वो हैं कि जिनके सामने तुलियत अलैहिम आयातुहु, अल्लाह की आयतें जब तिलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान बढ़ जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब आपका ईमान बढ़ेगा ना, आप नमाज की तरफ जाएंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे, तो आपका तवक्कुल क्या होगा? आपका ध्यान वहाँ कस्टमर की तरफ नहीं लगा होगा, बल्कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होगा। जुम्मे के लिए आप नमाज दुकान बंद करेंगे, तवक्कुल अल्लाह के ऊपर होगा। जितनी 2 घंटे 1.5 घंटे मेरी दुकान बन रही है, अल्लाह इससे मुझे बेहतर देगा अल्लाह मुझे। जब तवक्कुल होगा इंशाअल्लाह ताला तो हमारी रोज़ियाँ भी हलाल होंगी और हमारी रोज़ियों में बरकत होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।